नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लान्स एसआर में। आज हम लोग 90 प्रश्न करेंगे जो कि जीके और जीएस से लिया गया है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और ग्रुप डी के जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। खास करके ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी, महाधमनी। अगला नंबर प्रश्न है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, इसका आंसर हो जाएगा गैनीमीड, इसका आंसर हो जाएगा गैनीमीड। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अगला नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, इसका आंसर है अनंत, इनफाइनाइट, इसका आंसर हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। 7वां नंबर प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर हो जाएगा आयाम। 8वां नंबर प्रश्न है, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा कृमि के कारण। 10वां नंबर प्रश्न है, मानव मूत्र होता है। मानव मूत्र अम्लीय या क्षारीय क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा मानव मूत्र अम्लीय होता है, मानव मूत्र अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट टेक्नोलॉजी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगला नंबर प्रश्न है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा मीबोमियन, मीबोमियन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रसिका, इसका आंसर हो जाएगा ग्रसिका। अगला नंबर प्रश्न है, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, इसका आंसर है गैस्ट्रीन, इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। अगला नंबर प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, इसका आंसर है एक अवतल लेंस की तरह, एक अवतल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है,
इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। अगला नंबर प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड यानी उसका दुगुना हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, प्राधानिक विमानों की चाल होती है। प्राधानिक विमानों की चाल होती है। इसका आंसर है ध्वनि की चाल से भी अधिक। ध्वनि की चाल से भी अधिक। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला नंबर प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र की विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। अगला नंबर प्रश्न है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है फेदोमीटर। अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? इसका आंसर है सिलिकॉन की। अगला नंबर प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। इसका आंसर है मुख्य अक्ष। अगला नंबर प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। इसका आंसर हो जाएगा जिंक। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रस्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्योंकि चमगादड़ प्रस्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक? बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका आंसर जाएगा घट जाता है। बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील अगर मिश्र धातु है तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु जो है मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी। अगला नंबर प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका आंसर है फ्लोरिकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा सीसा। अगला नंबर प्रश्न है, जल से हल्का होता है। जल से हल्का होता है। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम।
अगला नंबर प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला नंबर प्रश्न है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटी की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? घंटी की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7:30। इसका आंसर होगा 7:30। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला नंबर प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? इसका आंसर है आर्यभट्ट। अगला नंबर प्रश्न है, समुद्र के पानी में लवणता का कारण होता है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अगला नंबर प्रश्न है, किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? इसका आंसर हो जाएगा असंजक बल। असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। अगला नंबर प्रश्न है, द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ससंजक बल के कारण। ससंजक बल के कारण। अगला नंबर प्रश्न है, जल में पड़ी प्रखनली चमकता है। जल में पड़ी प्रखनली क्यों चमकता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला नंबर प्रश्न है, कांच में आए दरार, कांच में आए दरार चमकता है। कांच में आए दरार क्यों चमकता है? इसका भी आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला नंबर प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या होता है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या होता है? इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला नंबर प्रश्न है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयाँ क्यों होती है? पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे खाना बनाना कठिनाई से भरा होता है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला नंबर प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। अगला नंबर प्रश्न है, जल का सतह पर सुई क्यों तैरती हुई दिखाई देती है? जल की सतह पर सुई क्यों तैरती हुई दिखाई देती है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरता रहता है, इसका कारण होता है। बर्फ पानी पर तैरता रहता है, इसका कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व। बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता रहता है। अगला नंबर प्रश्न है, सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल। अगला नंबर प्रश्न है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। इसका आंसर होगा जल जीवशाला द्वारा। जल जीवशाला द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकाटपन है, यानी कि जो विलुप्त होने वाले हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। इसका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। अगला नंबर प्रश्न है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला नंबर प्रश्न है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ। अगला नंबर प्रश्न है, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। अगला नंबर प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। इसका आंसर है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। अगला नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। अगला नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इसका आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। अगला नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। इसका आंसर है वन कटाई के विरुद्ध। चिपको आंदोलन वन कटाई के विरुद्ध था। अगला नंबर प्रश्न है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इसका आंसर है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला नंबर प्रश्न है, ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा 9.0 ppm। 9.0 ppm। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। इसका आंसर होगा जल हायासंधि। हायासंधि। जल हायासंधि। अगला नंबर प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला नंबर प्रश्न है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। अगला नंबर प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। इसका आंसर हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने। अगला नंबर प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा X और Y। इसका आंसर होगा X और Y। अगला नंबर प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा 46।
अगला नंबर प्रश्न है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। इसका आंसर हो जाएगा पिता का। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। इसका आंसर हो जाएगा पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। अगला नंबर प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला नंबर प्रश्न है, जिन शब्द किसने बनाया था। जिन शब्द किसने बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा जी मेंडल। जी मेंडल ने। अगला नंबर प्रश्न है, वर्धांत वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा। वर्धांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा। इसका आंसर हो जाएगा हरा। उनको लाल हरा दिखेगा। अगला नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं। तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। अगला नंबर प्रश्न है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। इसका आंसर हो जाएगा मछली। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे विषैली मछली कौन सी है। सबसे विषैली मछली कौन सी है। इसका आंसर है पाषाण मछली। पाषाण मछली। अगला नंबर प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। इसका आंसर है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया। अगला नंबर प्रश्न है, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा वे मेसोजोइक सरीसृप थे। वे मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदल लेती है। इसका आंसर है वर्ण की लवक। वर्ण की लवक के कारण गिरगिट जो है अपना रंग बदलते रहता है। अगला नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। अगला नंबर प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला नंबर प्रश्न है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। इसका आंसर है लोहा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।